doing work is called power. और आप जब पावर के टाइप के बारे में सोचेंगे तो पावर के दो कैटेगरी बना देते हैं हम लोग, एक इंस्टेंटेनियस पावर और एक एवरेज पावर। यदि हमसे ये कहा जाता है इंस्टेंटेनियस पावर, तो इसके लिए डिफिनीशन दिया गया है इंस्टेंटेनियस पावर F.V। और यदि आपसे एवरेज पावर के बारे में बताने को कहा जा रहा है तो ये टोटल वर्क बाय टाइम टेकन। तो सर हम कैसे पता करेंगे कि कौन से पावर के बारे में बात की जा रही है? यदि आपसे कहा जाता है कि एक लिफ्ट आसमान की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है, किसी इंस्टेंट पे मोटर की पावर को बताओ, तो मोटर जो लिफ्ट का होगा वो पुल कर रहा होगा लिफ्ट को, तो उस समय जो रस्सी में टेंशन होगा, लिफ्ट जिस रस्सी से बंधा है वो टेंशन क्रिएट कर रहा होगा मोटर, तो मोटर ने वो फोर्स लगाया होगा और उस समय जो लिफ्ट की स्पीड है उन दोनों को लेके डॉट प्रोडक्ट करो, मोटर के पावर का पता आपको चल जाएगा इंस्टेंट का। और यदि आपसे कहे कि ग्राउंड फ्लोर से 100 फ्लोर तक मोटर पुल करके ले जा रही हो किसी लिफ्ट को, उस पूरे रास्ते के दौरान अप्लाइड एवरेज पावर बताओ, तो आपको 2 इंस्टेंट दे दिया ना, शुरू से लेके अंत तक। तो इस दौरान जो नेटवर्क डन हुआ उसे आप ढूंढ कर टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करते हैं और उससे आपको जो पता चलता है वो होता है एवरेज पावर। तो क्वेश्चन पढ़ करके ये हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस पावर का नीड है। जैसे ध्यान से देखिए, एक इंसान है जो क्या करता है कि एक नीचे उसके सामने 2 kg का एक पत्थर रखा हुआ है, वो झुकता है, उस पत्थर को हाथ में उठाता है और फिर उसे थ्रो करता है कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड के या 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। और इस पूरे प्रोसेस में उसे लगता है 3 सेकंड। कैंसिल करने में 3 गड़बड़ करेगा तो 2 सेकंड लेता हूं। अब ये यदि इस स्थिति में आपसे पूछा जाए कि ये पावर यूज्ड बाय मैन कितना होगा, तो पावर यूज्ड बाय मैन कितना होगा, तो इसने वर्क क्या किया, तो पावर लिखेंगे मैन का यूज्ड वर्क बाय टाइम। अब वर्क क्या क्या कर रहा है, पत्थर को h हाइट तक उठाता है, ये आपको हाइट दिया गया है, ये 2 मीटर ऊपर उठाता है, अच्छे हाइट का ये इंसान है, 2 मीटर ऊपर उठा के थ्रो करता है। तो आपने h हाइट पहले इसको ले गए पत्थर को, एक तो ये काम किया पत्थर उठाने में, और दूसरा काम क्या किया, उसको थ्रो करते वक्त उसे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की। और ये टाइम टेकन, टाइम आपको दिया गया है, m पता है, 2g पता है, 10h पता है, 2 मीटर प्लस हाफ, m कितना था तो m है 2 और v कितना है, ये v भी है 10 स्क्वायर। अब इसको किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, तो ये तो एक 2 यहाँ आप देख रहे हैं कैंसिल आउट हो गया, ये 2 हो गया और ये 50 हो गया और ये 70 वाट हो गया इसका पावर। इस इंसान ने 70 वाट पावर यूज किया है। तो पावर कहते वक्त हमारे दिमाग में क्या आता है कि वर्क क्या किया गया। तो जैसे हमें किस पावर अप्लाइड बाय मैन यहाँ कहा गया, तो ये पुल करता है, ऊपर उठाता है और फिर ये थ्रो करता है। इस पूरे प्रोसेस में कहाँ कहाँ वर्क होते दिखता है, तो पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ पत्थर का और फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी गेन हुई। ये दोनों काम किसने किया, उस इंसान ने जिसने इसे फेंका है। और कितना टाइम इसके लिए लिया उसने, 2 सेकंड से डिवाइड कर दो तो हो गया ये पावर। आप सोचो, आप सबके पास बैग में कुछ किताबें हैं, 5 kg के बैग, और आप फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक आते हो, तो आपने वर्क किया mgh, सबने वर्क किया mgh, सबका वर्क एक जैसा है। तो 3 बच्चे थे जो टहलते हुए बातचीत करते हुए ऊपर तक आए और 2 बच्चे दौड़ते हुए आए, एक मेरे साथ आया क्योंकि वो मैं क्लास में लेट हो रहा था। तो इस तरह सब कोई अलग अलग टाइम लेते हैं ऊपर तक आने में। तो पावर यूज्ड क्या सबका एक जैसा होगा, पावर यूज्ड किसका ज्यादा होगा। तो जो भागते हुए आया वो देखो ऊपर आने के बाद हाँफता रहेगा, जब मैं से बैग लेके आया तो मैं हाँफ रहा था, क्यों, क्योंकि मैंने ज्यादा पावर यूज किया था। आप पहले आए, आप टहलते हुए आए तो आपने कम पावर यूज किया, आप बड़े मजे से आए। तो यहाँ पावर वर्ड में टाइम इन्वॉल्व है। कम टाइम में यदि सेम अमाउंट वर्क किया गया है तो जो कम टाइम में किया गया उसने ज्यादा पावर यूज किया। जैसे आपको मॉर्निंग, जैसे मुझे डॉक्टर कहता है कि आप मॉर्निंग वॉक करो, तो मॉर्निंग वॉक करो एक आलसियों की तरह, मैं
आधे घंटे में 1 किलोमीटर टहल के आता हूँ, धीरे धीरे टहला, कौन भाग दौड़ करे, और उसका इफेक्ट कम होगा। डॉक्टर फिर देख के कहता है टहलना नहीं चाहिए। मैं कहा नहीं नहीं, मैं वॉक करके आया हूँ। अरे सर ऐसे थोड़े ना टहला जाता है, आधे घंटे में 1 किलोमीटर। आप भागो, मतलब थोड़ा, मतलब आधे घंटे यूज के 2-4 किलोमीटर तो टहल के आओ। तो आप यदि कम टाइम में वॉक करते हैं तो आपने ज्यादा पावर यूज किया, और आप कम टाइम में ज्यादा आप कुछ वर्क करके सेम अमाउंट ऑफ वर्क भी हो, यदि उसके लिए कम टाइम लिया जाए, मान लो 1 ही किलोमीटर टहलें, लेकिन 1 ही किलोमीटर यदि कोशिश करें कि 10 मिनट में टहल के चले आए, दौड़ते हुए जाओ, दौड़ते हो, बस वो वही काम हो गया जो आप शायद आधे घंटे 1 घंटे में 8 किलोमीटर टहल के आते। तो आप वहां पावर वर्ड को जब देखोगे तो वहां टाइम का सेंस इन्वॉल्व है। यदि टाइम कम कर देते हैं, इवन वर्क भी कम कर दो और टाइम को बहुत कम कर दो, तो पावर जो है वो बहुत बढ़ सकता है। तो पावर के लिए देखिए ध्यान से, आप यदि घर बनवाते हैं और घर के छत पे एक पानी का टैंक रखते हैं और उसमें पानी भरने के लिए नीचे मोटर लगवाते हैं, तो मोटर जब लगवाओगे तो मोटर क्या दुकान जाके ये कहोगे कि भाई कोई भी मोटर दे दो, या मोटर का कुछ पावर बोलोगे कि भाई इतनी ताकत वाली मोटर चाहिए। पता चला कि ग्राउंड फ्लोर से, आपको ग्राउंड फ्लोर से केवल फर्स्ट फ्लोर पर ले जाना है पानी, तो उसके लिए जितने पावर का मोटर चाहिए, और ग्राउंड फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर पे ले जाना है पानी, भले ही सेम अमाउंट ले जाएं, लेकिन क्या सेम अमाउंट के सेम पावर के मोटर से काम चल जाएगा? पता चला आप कोई भी मोटर उठा के ले आए और 1 बाल्टी पानी भरने में उसको 3 दिन लगेगा, इतने में तो उस मतलब आपको लगेगा नीचे जाके नहवा के चले आते, कौन ऊपर पानी लाए। तो इसका मतलब है कि पावर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब आप दुकान वाले को कहते हो कि भाई मुझे मोटर दो, तो आप कहोगे 2 kV का मोटर चाहिए, या 3 किलोवाट का मोटर चाहिए, क्या है, या 30 किलोवाट का मोटर चाहिए। आप किलो मतलब 10⁻³ और वाट तो जनरल जूल पर सेकेंड। तो ये अब देखिए एक मोटर है, इसकी क्या खासियत है कि ये मोटर जो है पानी ऊपर पहुंचाने का काम कर रहा है, और ये पानी ला रहा है 4 kg/सेकेंड, 4 kg/सेकेंड पानी ला रहा है। और ये हाइट जो है ये 30 मीटर हाइट पे पानी पहुंचा रहा है नीचे से ऊपर। और आपको कितना अमाउंट दे रहा है, तो मिनिमम पावर मोटर का पूछा गया, मिनिमम पावर, मिनिमम मिनिमम पावर ऑफ मोटर, पावर ऑफ मोटर ये कितना है। तो ध्यान से देखिएगा, पावर लिखेंगे तो वर्क डन बाय टाइम। अब यहां पर वर्क डन बाय टाइम को ध्यान से सुनिए। काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहा गया कि किस स्पीड से पानी फेंक रहा है, ये केवल हमें अमाउंट दे दिया गया। अब यहाँ mgh वर्क तो कम से कम मोटर जरूर करा, भले ही काइनेटिक ज्यादा दे ना दे, लेकिन एच हाइट ले जाने का मेहनत तो मोटर ने जरूर किया। तो मिनिमम पावर का मतलब ये mgh/t। अब यहाँ गौर करो, m/t का यूनिट क्या होगा, m/t का यूनिट क्या होगा, kg/सेकेंड। तो ऐसा क्या कोई डाटा है अपने पास, 4 और ये 10 और इंटू 30, तो ये कितना हो गया 1200। तो 1200 वाट, 1.2 किलोवाट का ये मोटर है, कम से कम 1.2 किलोवाट। हाँ इससे ज्यादा हो ओके, यदि इससे कम होगा तो ये हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि ये इतने ऊपर पानी पहुंचाएगा इस स्पीड, मतलब इस तरह से, इस रेट से। यदि इससे कम पावर वाला मोटर है तो ये यदि या तो नहीं पहुंचा पाएगा, यदि पहुंचाएगा तो रेट और कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग मोटर के, अच्छा सोचो, ये तो हाइट की बात हुई ना, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है गांव में आप जानते हैं कि किसी खेत के पानी डालना है। आजकल तो वैसे ही किसान आंदोलन टीवी में खूब देखने का मौका मिल रहा होगा। तो सोचो ये किसान आजकल आंदोलन छोड़ के खेतों में पानी डालने गए आज, और ये खेतों में पानी डालेंगे तो उसके लिए भी मोटर चाहिए या पंप चाहिए। बिना पंप मोटर के नहीं सर, मैं तो बाल्टी लेके डाल दूंगा। ठीक है यार, थोड़ा बहुत तो चलेगा, लेकिन आप ज्यादा खेत में पानी डालना चाहते हैं तो बाल्टी लेके आप, वो एकर्स में खेत हो तो पानी डालना, उसके लिए मैन आवर ज्यादा यूज हो जाएगा, फिर तो जितने का फसल नहीं उससे ज्यादा आपको पानी डालने में पैसे आपने खर्च कर दिए। तो आपने एक मोटर यूज किया। अब मोटर के बारे में आपको क्या बताया गया कि ये मोटर फेंक रहा है पानी, ध्यान दीजिएगा, ये 12 मीटर/सेकेंड की स्पीड से, और इसके बारे में रेट भी बता दिया गया। ये कह रहा है 16 kg/सेकेंड के रेट। दो चीजें दी गई, एक वेलोसिटी दिया गया है और एक रेट दे दिया गया है, 16 kg/सेकेंड। ये खेतों में ऐसे पानी दिया जा रहा है। तो खेतों में यदि इस तरह ये पानी दे रहा है तो मिनिमम पावर क्या होगा,
पावर मिनिमम इसका क्या होगा ये हम ढूंढना चाहते हैं। मिनिमम पावर क्या होगा, यहाँ हाइट वाइट की कोई बात नहीं की गई है। तो आप क्या देखोगे, पावर लिखते वक्त कम से कम हाफ mv² तो आपके दिमाग में आएगा ही आएगा। काइनेटिक एनर्जी तो ये दे ही रहा है, ये तालाब से पानी लेता है और खेत में फेंक दे रहा है, एक ही हाइट पे, एक ही लेवल पे। तालाब से पानी लेता है, हाइट वाइट नेग्लिजिबल, और एक ही लेवल पे वो खेत में पानी डाल रहा है। अब यहाँ पर हाफ mv²/t, यहाँ पर देखिए m/t और साथ में हाफ इंटू v²। m/t कितना दे रहा है, m/t दे रहा है 16, हाफ और v² हो गया 12 इंटू 12, ये हो जाएगा 6, और ये 16 इंटू 72, और चेक करो यार, मल्टीप्लाई करके ये वाट में आ गया 6.52 किलोवाट का ये आपके सामने एक मोटर आ गया। तो हम लोग यदि इस तरह से देखें 1152, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड 1152 पावर, और इसको किलो में ले जाएंगे तो 1.152 किलोवाट, ठीक है। तो ये पावर थोड़ा सा चेक कर लेना ना, कैलकुलेशन में कुछ मिस किया होगा तो ये अपने पास आ गया वैल्यू। तो पावर वर्ड को तो पहले फील करो। पावर का मतलब आप सोचो ना, लिफ्ट लगवाते हो अपने बिल्डिंग में तो उसके लिए लिफ्ट के मोटर का पावर आपको सोचना पड़ेगा। यदि आप पानी को ऊपर तक पहुंचाते हो ग्राउंड फ्लोर से, आप या बेसमेंट में कहीं आपका टैंक है वहां से, तो mgh आएगा, और कुछ हाफ mv² भी हो सकता है यदि v के चर्चा कर दे तो। फिर टोटल वर्क डन बाई टाइम टेकन वाला कहानी आता है, उससे मिलेगा पावर। अब सर ये इंस्टेंटेनियस पावर का भी मीनिंग थोड़ा सा बता देना। इंस्टेंटेनियस पावर का मीनिंग देखो, यहाँ देखिए एक पत्थर आप प्रोजेक्ट करते हैं, मैक्सिमम हाइट पे पावर बताइए तो कितना, मैक्सिमम हाइट पे पावर बताइए कितना। तो मैक्सिमम हाइट पे फोर्स किधर है और वेलोसिटी किधर है, कितने डिग्री के एंगल पे। तो यदि आप फोर्स और वेलोसिटी देखते हैं तो उनमें कितने डिग्री का एंगल है, तो F.V क्या हो जाएगा, F.V जो ये इंस्टेंटेनियस पावर है 0 हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे पावर क्या हो जाएगा, 0। यहां आपने एक इंस्टेंट दे दिया कि यहां पावर बताओ, मैक्सिमम हाइट पे पावर बताओ। सर 0 कैसे हो गया, अरे यार A.B का डिफिनीशन होता है, A.B का डिफिनीशन होता है A इंटू बी इंटू कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपने 10th में याद किया है 0। तो 90 डिग्री पे दो वेक्टर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। अच्छा, यदि एंगल 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा, 90 और 180 के बीच में, तो निगेटिव हो जाएगा cos थीटा, और यदि 90 से छोटा होगा तो पॉजिटिव होगा cos थीटा। तो गौर करिए, यदि रास्ते में पहले कहीं पत्थर पे पावर पूछा जाता, v' और ये mg देखो, ये f', तो अब इनके बीच में जो एंगल है, ये एंगल क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन 90। तो यहाँ पर पावर p' क्या हो जाएगा, लेस देन 0, निगेटिव। और यदि आगे कहीं देखते हैं तो आगे ये mg और v', इनके बीच के एंगल थीटा देखो, लेस देन 90। यहाँ पर जो p' होगा वो ग्रेटर देन 0। अब ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन यहाँ आपको पता तो चले कि इंस्टेंटेनियस पावर का मीनिंग क्या है। यदि इंस्टेंटेनियस पावर का मीनिंग आपको नहीं पता तो आप यहाँ ये मिस कर सकते हैं। पावर के लिए ये पॉइंट छोटा सा पॉइंट है कि इंस्टेंट के पावर की जब आप बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है प्रोजेक्टाइल वाला। तो प्रोजेक्टाइल में यहाँ पावर हमने देखने की कोशिश की, और ये जनरली इंस्टेंट वाला जो है बड़े प्यार से यहाँ और मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन फ्रेम कर देते हैं, 4 ऑप्शन दे करके। अभी तो आपके पास सारे ऑप्शन ओनली 1 करेक्ट है। 20 क्वेश्चन होंगे जो ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन वाले होंगे, और 5 क्वेश्चन जो है वो इंटीजर वाले होंगे। यहाँ चेक करिए, पावर ये कह रहा है कि एक कार को आप चलते देखो, ये रेस्ट से स्टार्ट होता है t0 पे, और यहाँ पर स्पीड जो भी है, इस पे जो पावर अप्लाइड है, इंजन की पावर, वो पावर कांस्टेंट है। पावर इक्वल्स टू P0 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आपसे कह रहा है कि जब ये आगे बढ़ता आप देखेंगे तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी टी के फंक्शन के फॉर्म में बताओ, फंक्शन ऑफ टी, या वेलोसिटी एस के फंक्शन के फॉर्म में बताओ कि एस पे निर्भर किस तरह से करता है, या एक्सेलरेशन किस तरह निर्भर कर रहा है टी पे, एक्सेलरेशन का फंक्शन बताओ टी पर निर्भर करने वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्या कांस्टेंट कहा गया है, पावर। तो यदि कहा गया है कांस्टेंट पावर, तो ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए यहाँ कंसेप्ट ही सीख रहे हैं आप,
तो पावर पी नॉट क्या लिखते, एफ वी। एफ वी को क्या लिख देते, एम ए वी। एम ए वी को क्या लिख देते, तो दो ऑप्शन है अपने पास एम ए वी लिखने का। एम ए वी लिखने का एक ऑप्शन है, या तो आप लिखते हैं एम डीवी बाई डी टी इंटू वी, या एम वी डीवी बाई डी एस इंटू वी। याद करो, ये एक्सलेशन के दो रास्ते आपको याद आए या नहीं लिखने के। अब आप इक्वेशन बनाते हैं, या तो ऊपर वाला इक्वेशन देखो, तो एक इक्वेशन आ जाएगा वी डी वी इक्वल्स टू पी नॉट बाई एम डी टी। इंटीग्रेट कर दो, यहां से आपको मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू पी नॉट बाई एम इंटू टी। ये रिलेशन आ गया। पी नॉट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में डी टी का टी हो गया। तो वी और टी का रिलेशन आ गया। वी और टी का रिलेशन आ गया या नहीं आ गया? और वी और टी का आ गया तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, या दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा यदि वी का आप इधर से स्क्वायर हटाते हो तो। और आप जब वी को डिफरेंशिएट करोगे टी से, तो एक्सलेशन का रिलेशन आ जाएगा। एक बार और चल के देखो, दूसरा कलर लो और चेक करो कि यदि मैं यहाँ एस वाला रिलेशन लेता, तो ध्यान से देखना, वी स्क्वायर डी एस, वी स्क्वायर डी वी, वी स्क्वायर डी वी, यहाँ देखना वी स्क्वायर डी वी, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, पी नॉट बाई एम डी एस। अब इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे तो v का v क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और राइट साइड में पी नॉट बाई एम इंटू एस आ जाएगा। तो s और v का रिलेशन आ गया। तो आपको किसका रिलेशन चाहिए, तो ये उसके बाद मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स आप खेल रहे हैं, वहां फिजिक्स का काम खत्म है। p बराबर एफ बी बताने के बाद फिजिक्स आपके वहां से हट गया। बड़ा मन कर रहा है तो बराबर एम एल लिख लो, वहां तक फिजिक्स रख लो, ए बराबर डीवी बाई डी टी लिख लो, या ए बराबर वी डीवी बाई डी एक्स रख लो, और आगे बढ़ जाओ। फिर मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स खेलो, कैलकुलस अप्लाई करो, जो रिलेशन चाहिए मिलता जाएगा। तो ये हम लोगों ने अभी जो देखे, यहाँ हम पावर को समझने की कोशिश कर रहे थे। या तो ये कैलकुलस वाले पार्ट में आप जाएंगे पावर को लेकर के, या फिर उधर नेट वर्क डन बाय टाइम टेकन देखेंगे, या लिफ्ट की पावर की बात करेंगे, या मोटर या पंपिंग सेट के पावर की बात करेंगे। जनरली पावर में इन पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है।